मैं हूँ ईशा मलिक और मैं हूँ आपका शेफ के.आर. मुगल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैमी फूड्स डेली आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाते हैं, हर तरह की, हर खाने की डिलीशियस, बहुत ही परफेक्ट और यूनिक रेसिपीज लाते हैं। बस एक ही मिशन होता है कि हम आप तक अच्छी से अच्छी और परफेक्ट रेसिपीज, यूनिक रेसिपीज आप तक पहुंचाएं। तो जो आज हम चीज बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मजेदार चीज है जो कि सबको पसंद होती है। आपको वो बताएंगे, हमारे शेफ बताएंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं हर दिल अजीज, हर बच्चों की पसंद, बड़ों की पसंद। उसका नाम है गुलाब जामुन। ये हर अच्छे त्यौहार पे हमारा बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इसका। ये हम खुद बनाना बताएंगे अपने दोस्तों को। ये बहुत इजी रेसिपी है और ये बहुत ही बाजार से सस्ते पड़ते हैं। आप 1 कप हमने लिया अपना खोया, उससे देखिएगा हम कितने इसके गुलाब जामुन बनाते हैं। ये 2 कलर के होंगे, एक लाइट होगा, एक डार्क होगा। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलें दोस्तों, परफेक्ट गुलाब जामुन गुठली के बगैर जो बनते हैं उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लीजिएगा। 1 कप खोया, ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, नरम, रूम टेम्परेचर का। 1/2 कप मैंने लिया खुशक दूध, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा। 2 टेबलस्पून जाएंगे इसमें मैदे के, 1 टेबलस्पून जाएगा इस पर सूजी, 1/2 टीस्पून जाएगा इस पर बेकिंग पाउडर। शीरे के लिए 4 से 5 जाएंगी इसमें इलायचियाँ। 3 कप है चीनी शीरे के लिए। 1 चुटकी जाएगा इस पर जर्दा रंग, फूड कलर कोई भी आप डाल लें, रेड वाला या जर्दा रंग। ये अनमोनिया है, ये 2 चुटकी सिर्फ जाएगी इस पर एलुमिनियम की। और ये 2 टेबलस्पून जाएगा कुकिंग ऑयल। एक अंडा, इसकी अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर हमारी डो सख्त हुई तो इसी से नरम करेंगे। पानी और दूध इसमें नहीं जाएगा। चलें जी, हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। बस डो पे ही मेहनत है आपकी। जितनी ज़्यादा मैश कर सकते हैं उतनी ही कर लीजिएगा, ताकि डो जितनी स्मूथ बनेगी गुलाब जामुन उतना ही आपका टेस्टी बनेगा। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें सूजी, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर का। ये 1 चुटकी जाएगा इसमें अमोनिया का और 1 ही चुटकी मैंने डाल दिया इसमें फूड कलर। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें ऑयल के। इसको जितना अच्छी तरह मैश कर सकते हैं हथेली के साथ, ये देखें ऐसे करना। जब ये सरफेस को छोड़ देगा, जैसे ही छोड़ा तो ये हमारी डो तैयार हो जाएगी। इसने हाथ पे चिपकना छोड़ दिया और उस पर ऑयल आ गया, ये इसकी निशानी है कि ये बन गई है बिल्कुल। इसको हम 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर इसकी गोली बनाएंगे। ये हम इसकी गुलाब जामुन की अपनी गोली तैयार कर लेते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा बैटर लेना, 2 दफ़ा ऐसे दबाना, इस शक्ल में आ गया। उसके बाद आपने दबा के हाथ को घुमाना है, उसके बाद हाथ को ऊपर करते जाना स्लो स्लो, और ये स्मूथ हाथ से जो है ना गोली मारी तैयार हो जाएगी। ऐसी सारी गोल गोल जी, ऐसे दबाना 2-3 दफ़ा, ऐसे करके मुट्ठी में ये हो गया। उसके बाद ज़ोर से दबाना, नीचे घुमाना, उसको आपको ऊपर करते जाना और ये स्मूथ हाथ से इसको गोल कर देना। ये हमारी गोली जो है, इसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए। ये चीज़ देख लीजिएगा, क्रैक्स आ जाएंगे तो ये आपकी फ्राई सही नहीं होगा। चलिए आप ये बना के दिखाओ मुझे कैसे बनती है गोली इसकी। नहीं, पहले 2 दफ़ा ऐसे आपको बोला था, ऐसे जी, फिर ऐसे, जी, ऐसे करके ये देखिए ऐसे हो गया। फिर इसको ऐसे ही आपने दबा के करना है, फिर आपने हाथ ऊपर करते रहना और ये इसको इस फॉर्म में लेना। ये गोली बड़ी तैयार हो गई जी, बिल्कुल सही हो गई है। चलो ईशा, आप तो गोली अच्छी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको दुकान डाल देते हैं हलवाई की। नहीं, अभी सीख ली आपसे, अंडे तोड़ने, गोलियां बनानी, कबाब बनाने सीख लिए मैंने। ये देखें आप, हमने 1 कप लिया था खोया, वही हमारे कितने गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। सेटिस्फाइंग। एक चीज देखिए ना, इतने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट गोल बन रही है, कोई क्रैक नहीं। दोबारा इसको आप ये देखिए, इसमें ये चीज़ आ रही है जो मैंने बनाई, इसमें गोल नहीं है। इसको दबा के करेंगे एक दफ़ा, उसके बाद ऊपर हाथ करना है आपने। अच्छा, पहले मैंने दबा बहुत के, ज़्यादा जोर से किया, ये देखें। ठीक है। उसका मैंने हाथ को ऊपर करता ये है, देखें, इसमें देखें क्रैक हाथ में नहीं आएंगे। ये सही है। दबा के करें तो फिर
अल्लाह करे ठीक बन जाए। जी अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलें अब इसको फ्राई करते हैं। ये मैंने ऑयल गर्म कर लिया। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे गर्म करना है। ये तेल आपका तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। बताएंगे कहाँ पे आपको चूल्हा तेज़ करना, वो बताते हैं। अच्छा शेफ, एक और बात, ये इतने छोटे छोटे से हैं, ये तो जब हम बनाएंगे ये तो डबल साइज हो जाएगा इसका तकरीबन। अच्छा, मुझे लग रहा था बस इतनी ही ये 2 बनेगी। कप 3 कप मैंने चीनी लिया। इसमें 1 कप जाएगा पानी। ये अभी हम शीरा बना रहे ये हैं। अभी शीरा बन रहा है। और ये 4 से 5 सब्ज़ इलायची जो मैंने कोट ली हल्की सी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, चीनी अब्जॉर्ब हो जाएगी इसमें सारी, तो बस इसको हमने बंद कर देना चूल्हा। इसमें फिर गुलाब जामुन डाल के फिर इसको हल्की आंच पे हम दोबारा इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। चीनी थोड़ी सी हमारी डार्क है, इसमें अगर रंग काट है तो 1 चुटकी वो डाल दीजिएगा, नहीं तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल देता हूँ। इससे जो जितनी मैल होगी सारी इसके ऊपर आ जाएगी, शीरा हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शीरा हमारा बिल्कुल सफ़ेद हो गया और जो मैल है सारी एक साइड पर आ जाएगी। लेकिन ये शीरा हमारा तैयार है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसका उतार लेते हैं। शीरा हमारा तैयार है। अभी इसको ऑयल में डिप करके फिर शीरे में ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, वहाँ से निकाल के इस पर डालेंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए ओवरनाइट जो है ना वो शीरे में डिप रहती है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा 10 से 12 घंटे ये शीरे में रहे ताकि अंदर शीरा अच्छी तरह चले। इसको हल्की आंच पे रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पर। जब ये ऊपर आ जाएंगे तब हम इसको दोबारा तेज आंच करेंगे। अभी ऑयल में फ्राई होंगे हल्की आंच में। बिल्कुल हल्की आंच में। ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आएंगे तब हम इसको चूल्हा तेज करेंगे, उससे पहले हमें हिलाना नहीं है। अभी ऊपर आ गए सारे। हम चूल्हा तेज कर दिया। इसको बस ऐसे ऐसे करते रहना ताकि एक जैसे हो जाए सारी, हर तरफ से कलर का एक ही आएगा, ऊपर से बस लाते रहना। इसको चम्मच नहीं लगाना बस। ये देखें माशा कितना साइज, अब देखें आप कह रहे थे ना कि कितने छोटे हैं, बड़े हो गए हैं, ये छोटे छोटे लग पहले रहे बच्चे थे बड़े हो गए हैं, अभी ये बूढ़े हो जाएंगे जब शीरे में जाएंगे ना, उसके बाद ये डेथ हो जाएगी जब आप खाओगी। मुझे लगा था इसी तरह छोटे ही रहेंगे। नहीं ये बहुत डबल साइज हो जाता है इसका। इसका ब्राउन जितने मर्जी कर लीजिए, यहाँ पे डिपेंड करता है। एक वो शर्क पूरी होते हैं वो शक्ल में कर लें, काले वाले करने हो तो इसको आप डार्क कर लीजिएगा। हम मतलब दोनों हम पे डिपेंड करते हैं। जी हम दोनों बनाएंगे, लाइट भी और डार्क भी। ये देखें माशाल्लाह जी कितने अच्छे बन गए। मिठाई बनते देखी है मैंने ना ज़्यादातर डिशेस जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है ना, मतलब मैं पहली बार ही देख रही हूँ सारी डिशेस। ये देखें इस पोजीशन में हम निकाल सकते हैं इसको। ये हो गया शर्कपुरी कलर, हम इसको कहते हैं। शर्कपुर वाले जो है ना लाइट ब्राउन होते हैं, डार्क नहीं होते। डार्क इसके बाद वाला जो करना है वो डार्क करेंगे। अभी ये लाइट ब्राउन, ये लाइट ब्राउन पे है। ये देखिए ये हमारा एक जैसा कलर आ गया। इसको हम इसी शक्ल में निकालेंगे और जो दूसरे हैं वो हम करेंगे ब्लैक वाले। ब्लैक, ठीक है। अभी ये हमने ब्राउन वाले बनाए हैं, इसके बाद ब्लैक ये वाले। देखें माशा कितना अच्छा कलर है। इसको हमने शीरे पे डाल देते हैं। जबरदस्त में हमने इनको डाल दिए जी अब ये शीरे में रहेंगे 10 से 12 घंटे तक इसमें। जी ओवरनाइट कर लें तो बेहतर होता है, अंदर तक शीरा चला जाता है। ये हम बाकी भी निकाल लेते हैं। ब्लैक वाले ये अब ये ब्लैक करेंगे हम, इसको हम डार्क ब्लैक करेंगे। तो गुलाब इनके जामुन, नाम क्या है? ब्राउन वाले का नाम और गुलाब जामुन ही कहते हैं, लेकिन ये कलर जो है ना वो शर्क पूरी कलर कहलाता है। ये देखिए ये हम डार्क करेंगे उसी गुलाब जामुन को। ये साइज देखिएगा कितना ज़्यादा हो गया इसका। परफेक्ट बने हैं बिल्कुल। ये देखिए ये हमारे, इसको हम डार्क करेंगे और ये देखिएगा कैमरा में दिखा रहा है कितने फूल के बड़े हो गए इसका साइज। साइज भी इतना अच्छा बन गया जी सारे। बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और इसमें से कोई आपको गुठली नहीं आएगी इसमें कि आप गुठली है। वो जब हमने इसके बनाए थे ना गोल वाले, पता नहीं क्या कहते थे उसको। गोलियां एग्जैक्टली, तो वो इतने छोटे लग रहे थे, मुझे लग रहा था हम छोटे छोटे वाले बना डबल साइज हो गया। ये तकरीबन 20-25 ग्राम का हम बनाते हैं, उसके बाद ये तैयार होकर 50-60 ग्राम का ऊपर आ जाए तब आपने इसको एक जैसे करते रहना ताकि हर तरफ से ये कलर अपना ले लें। घुमाते रहना बस इसको। अब ये कलर हमने इसका डार्क कर लिया। ये भी शीरे में जाएंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। बिल्कुल ब्लैक जी जो बाजार वाले होते हैं बिल्कुल तो नहीं होते लेकिन वो डार्क ब्राउन होते हैं।
ये देखिए ये हमारा तकरीबन तैयार है। अब ये ओवरनाइट के लिए रहेंगे तो इतना सब्र कैसे होगा पूरा? नहीं, आप शीरे के साथ उसको गर्म खा सकते हैं। शीरे में अगर रहेंगे तो ये गर्म ही होते हैं, लेकिन अगर आपने रखने हैं तो फिर आप इसको ओवरनाइट रख देंगे। चलो जी व्यूअर्स, तो हमारे मज़े मज़े के डिलीशियस गुलाब जामुन तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम लोगों ने ब्राउन वाले भी बनाए हैं और डार्क ब्राउन वाले भी बनाए हैं। आप लोग दोनों तरह से देख सकते हैं, बस फ्राई का इसमें फ़र्क होता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप डार्क वाले बना लो या लाइट वाले। जी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमें अच्छा फीडबैक दें, अच्छे कमेंट किया करें, इसी से हमारी हौसला अफजाई। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक हम इसको खा लेते हैं गुलाब जामुन को, जो मेरा काम है डेली का। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।